नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक देश जो अपने सैनिकों पर गर्व करता है, एक सेना जो अपने बलिदान से कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन उस सेना पर हमला होता है और इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे पुलवामा हमले की पूरी कहानी, यह कैसे हुआ, इसकी साजिश कैसे रची गई और भारत ने आखिर इसका जवाब कैसे दिया। 14 फरवरी 2019 एक सामान्य सी दोपहर थी, लेकिन यह किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दोपहर भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक के लिए दर्ज होगी। सुबह जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे 44 पर एक लंबा काफिला निकलता है। यह काफिला हमारे उन वीर जवानों का था जो अभी अभी छुट्टी खत्म करके ड्यूटी पर लौट रहे थे। 78 गाड़ियों का काफिला, जिसमें 2500 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, लेकिन इसमें से कई जवानों को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वे अपने परिवार से आखिरी बार मिल रहे हैं। आमतौर पर सुरक्षा कारणों से सेना के काफिले को छोटे छोटे समूहों में भेजा जाता है, लेकिन मौसम की खराबी और कुछ प्रशासनिक वजहों से इस बार सेना के काफिले को एक साथ भेजा गया और हाईवे को भी पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ गया। सभी जवान अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ ही रहे थे और कुछ जवान खिड़कियों से बाहर की तरफ देख रहे थे तो कुछ जवान फोन पर बात कर रहे थे। तभी हाईवे पर एक सफेद रंग की कार आती है और काफिले में से एक बस से आकर टकरा जाती है और फिर होता है एक जबरदस्त धमाका। 350 किलो विस्फोटक से भरी एक कार ने अपने आप को उड़ा लिया। पूरा इलाका धुआं और आग की लपटों से मानो भर गया था। हर तरफ केवल चीखें ही सुनाई दे रही थी। सड़क पर बसें जल रही थी, लाशें बिखरी पड़ी थी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। धमाका इतना भयावह और भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। कई जवान तो मौके पर ही शहीद हो गए और कई जवान घायल तड़पते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। उनके साथी उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनके बचाने की कोशिश नाकाम हो रही थी। घटना के तुरंत बाद ही वहां के जो स्थानीय लोग थे, पुलिस और सेना के जवान बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा, लेकिन तब तक हमारे कुछ वीर सपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। यह हमला केवल सेना पर नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक वार था। पूरा देश शोक और आक्रोश में डूब गया था, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली सवाल अब खड़ा होता था कि यह हुआ कैसे, इसके पीछे कौन है और भारत अब जवाब क्या देगा। यह कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों तक चली एक सुनियोजित साजिश का नतीजा था और इसके पीछे था पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद। सूत्रों के मुताबिक जैसे मोहम्मद के आका मसूद अजहर ने अपने नेटवर्क को यह आदेश दिया कि भारत में एक ऐसा हमला किया जाए जिससे भारतीय सेना का मनोबल एकदम टूट जाए और घाटी में आतंकवाद बढ़े, और इसके लिए उन्हें तलाश थी एक आत्मघाती हमलावर की जो इस खौफनाक योजना को अंजाम दे सके। और इसी तलाश में चुना गया था आदिल अहमद डार को। आदिल अहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला 20 वर्षीय युवक था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में सेना ने उसे एक बार अरेस्ट किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे छोड़ भी दिया था। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इसी का फायदा उठाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। आदिल को कट्टरपंथी विचारधारा से एकदम भर दिया गया। उसे शहीदी, जन्नत और हूरों की झूठी तसल्ली दी गई और झूठे सपने दिखाए गए। उसे पाकिस्तान भेजा गया, जहां आत्मघाती हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी गई। हमले के कुछ ही दिन पहले आदिल अहमद डार ने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ बहुत आग उगला और अपने मंसूबे जाहिर किए। इस हमले में इस्तेमाल 350 किलो आईईडी एक रहस्य बन गया था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह विस्फोटक पाकिस्तान के रास्ते आया था, जो घाटी से धीरे धीरे इकट्ठा किया गया। आईईडी तैयार करने के लिए आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट
आरडीएक्स और जो पेट्रोलियम आधारित तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। और यह इतना ताकतवर और भयावह था कि धमाके से कई किलोमीटर दूर तक इसके झटके महसूस किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की आशंका पहले ही जताई थी, लेकिन हाईवे को पूरी तरीके से सील नहीं किया गया और यही चूक आतंकियों के लिए वरदान साबित हुई। आतंकियों ने रास्ते की रेकी की, सेना के मूवमेंट को महीनों तक परखा और देखा, फिर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। यह हमला भारत की सुरक्षा पर बहुत बड़ा वार था, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। अगले कुछ ही दिनों में भारत कुछ ऐसा करने वाला था कि जो आतंकियों ने सोचा भी नहीं था। 14 फरवरी 2019 की शाम तक पूरा देश शोक में डूब चुका था। हर तरफ गुस्सा था, लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में बदले की आग भड़क रही थी। सड़कों पर हजारों लाखों लोग एक साथ उतरे। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कब मिलेगा इन शहीदों को न्याय। सरकार तुरंत हरकत में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें देश के सुरक्षा एजेंसियों और सेना के उच्चतम अधिकारियों को शामिल किया गया और वहीं लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। देश के 40 वीर सपूत अब शहीद हो चुके थे। उनके घरों में मातम पसरा हुआ था, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश भर में लोग अपने नायकों को विदाई दे रहे थे। हर शहीद की चिता के साथ लोगों का धैर्य टूट रहा था और जल रहा था और अब बस एक ही मांग थी, बदला। भारत इसमें अकेला नहीं था। इस कायराना हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन देशों ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ खड़े होने की बात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और वहीं पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा कि वह अपने आतंकवादियों पर लगाम लगाए। लेकिन अब भारत को सिर्फ शब्दों की जरूरत नहीं थी, अब समय था कुछ ऐसा करने का जिससे दुश्मन कांप उठे, थर्रा जाए। और भारत ने लिया वो फैसला जिससे इतिहास बदल गया। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में जल रहा था और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। और फिर 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बालाकोट को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 ग्वालियर, आदमपुर और आगरा बेस से उड़ान भर चुके थे। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर वार किया था। सुबह 3:30 बज रहा था जब बालाकोट के आतंकी संगठनों पर स्पाइस 2000 और क्रिस्टल मेज बमों की बारिश होने लगी। जैसे मोहम्मद का जो यह मुख्य ट्रेनिंग कैंप था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस एयर स्ट्राइक में 300 से अधिक आतंकी मारे गए थे, जिसमें जैश के बड़े कमांडर और ट्रेनर भी शामिल थे। आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान में मानो हलचल मचा दी हो। सबसे पहले तो पाकिस्तानी सेना ने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट इमेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स जब सामने आई तो दुनिया को पाकिस्तान की इस करतूत का पता चला। तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे भारत का आक्रामक रवैया बताया, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। यह हमला सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि अब वह आतंकवाद के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरतेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया था और कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करने की योजना बना ली, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत का एक वीर जवान उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द का कारण बन जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 24 घंटे बाद पाकिस्तान बौखला चुका था।
27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के F-16, JF-17 और मिराज 2000 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय वायुसेना पहले से ही तैयार बैठी है, मानो उनका इंतजार ही कर रही हो। वायुसेना ने तुरंत अपने MiG-21, सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे विमानों को पाकिस्तानी सेना के विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिया और आसमान में शुरू हुआ एक जबरदस्त युद्ध। इस पूरे संघर्ष के दौरान MiG-21 बाइसन के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा तक नहीं था। अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 से पाकिस्तान के अत्याधुनिक फाइटर जेट F-16 को मार गिरा दिया था। इस पूरे संघर्ष के दौरान अभिनंदन का विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया। पैराशूट से उतरते ही पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर थी कि क्या पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन के आधार पर अभिनंदन को छोड़ेगा। सेना ने अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया। बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन वे अडिग रहे। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने उनसे ये पूछा कि उनके मिशन का मकसद क्या था, तो उन्होंने गर्व से कहा, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। मैं यह बताने के लिए उचित व्यक्ति नहीं हूं। उनकी हिम्मत और धैर्य को देखकर दुश्मन भी दंग रह गया था। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि अभिनंदन को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस करना ही होगा पाकिस्तान को। भारत सरकार के कड़े दबाव और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को आखिरकार झुकना पड़ा और 1 मार्च 2019 की शाम पूरी दुनिया ने एक ऐतिहासिक दृश्य देखा। अटारी बाघा बॉर्डर पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी। अभिनंदन सिर्फ अब एक नाम नहीं था, बल्कि वो भारत के साहस और पराक्रम के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अभिनंदन स्टाइल में ही पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। यह भारत की जीत थी, न सिर्फ रणभूमि में बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी। पुलवामा का बदला लिया जा चुका था और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14 फरवरी 2019 इस दिन हमारे सिर्फ 40 वीर सपूत शहीद नहीं हुए थे, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक गहरा घाव भी छोड़ गए थे। ये केवल 40 परिवारों की क्षति नहीं थी, बल्कि पूरे देश की क्षति थी। लेकिन यह बलिदान हमें एकजुट करने वाला था। इनमें से कोई पिता था, कोई भाई था, कोई बेटा था, लेकिन वे अब सिर्फ एक परिवार के बच्चे नहीं थे, बल्कि भारत माँ के वीर सपूत बन गए थे, भारत माँ के लाल बन गए थे। एक माँ ने अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाकर कहा कि मेरा लाल चला गया, लेकिन मैं अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेजूंगी। एक पत्नी ने अपनी पति की वर्दी संभाली और कहा कि मेरे सुहाग ने देश के लिए अपनी जान दे दी, मैं उसकी शहादत पर गर्व करती हूँ। ये माताएं रोई जरूर, लेकिन झुकी नहीं। ये परिवार टूटे मगर हारे नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि भारत अपने वीर सपूतों को कभी भूलता नहीं है। आज जब हम इन वीरों को याद करते हैं, हम उनकी सिर्फ कुर्बानी को नहीं, बल्कि उनके अधूरे सपनों को भी याद करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर हमारी तरफ देख न सके। भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। हमने उन शहीदों की कसम खाई है, हम इसे दोहराने नहीं देंगे। पुलवामा हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा और अपने जवानों की कुर्बानी को कभी भूलना नहीं होगा। चलिए आप और मैं मिलकर आज एक संकल्प लेते हैं कि देश के एक नागरिक के रूप में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेंगे। अपने वीर जवानों के बलिदानों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अगर आप हमारे वीर जवानों के सम्मान में ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। आपके एक शेयर से यह संदेश हर भारतीय तक पहुंचेगा कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं, हम उन पर गर्व करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।